हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। आज आम डिस्कस करवा एमआरटी इकोनॉमिक्स जो पार्ट 3। तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो। प्रीवियस क्लासेस वीडियोस जदि देखी ना हो प्लेलिस्ट रे जाके देखिपर कि आम चैनल विजिट करके प्रीवियस क्लासेस देखिपर। आउ टेलीग्राम चैनल भी अच्छे से जॉइन हो पार। तो ये आम आज लास्ट पार्ट डिस्कस करवा इकोनॉमिक्स पेपर जोटा 66 रु 100 पर्यंत क्वेश्चन रहिबो। तो या पूर्व आम 35 क्वेश्चन डिस्कस करथिले, देन ए पार्ट रे आउ 35% डिस्कस करदेवा। तो या पूर्व क्लास रे जो 31 रु 65 पर्यंत क्वेश्चन डिस्कस करथिली ता भीतर किछि माने रॉन्ग आंसर हो जाइथिला। तो सेटा मु कहि दउची को आंसर टिके रेक्टिफाई करदेबो। तो क्वेश्चन नंबर 31, 32 एंड 44 ये तीनटा टिके चेंज करदेबो क्वेश्चन रे। तो क्वेश्चन कौन थिला ना, इफ फैक्टर्स आर पेड इन टर्म्स ऑफ देयर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। तो फैक्टर्स गुड़ी को तांकर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट्स अनुसार जदि आम पे करिबा ताहले देन टोटल आउटपुट विल फॉल शॉर्ट ऑफ टोटल फैक्टर पेमेंट्स व्हेन देयर इज। तो इठी से देछि जे टोटल आउटपुटा फॉल करिवो। तो से टिके मु स्पीड रे जो वीडियो बनेथिली तो से टाइम रे एटा रही जाइथिला। तो टोटल आउटपुट जो फॉल करिवो व्हेन टोटल फैक्टर पेमेंट्स व्हेन देयर इज। जो आम तार पेमेंट्स फैक्टर पेमेंट्स करवा तो से अनुसार टोटल आउटपुटा फॉल करिवो। तो टोटल आउटपुट फॉल करिवो माने सेटा को कोन कहजिवो, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल कहजिवो। कांस्टेंट कि इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कहजिवो नै। तो जेतेबेले आम फैक्टर पेमेंट्स करवा टाइम रे टोटल आउटपुटा फॉल करिवो तो फॉल कले सेटा को कहजिवो कोन, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल कहजिवो। किंतु आंसर रे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कही जोटा कि इनकरेक्ट रहो। एटार राइट ऑप्शन डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल रहिबो। 31 रो ए हिजबो राइट आंसर। तापर 32 नंबर क्वेश्चन को जिबा। इन ए सिचुएशन ऑफ डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी, if a consumer faces equal expected income from two alternatives, then he will take decision on the basis of। तो सेतेबेले से केमती डिसीजन नब जेतेबेले कंज्यूमर इक्वल एक्सपेक्टेड इनकम फ्रॉम टू अल्टरनेटिव माने दुईटा अल्टरनेटिव से इक्वल इनकम फेस करिवो ताहले से टाइम रे से केमती डिसीजन नब। मीन ऑफ रिस्क ऑफ ईच अल्टरनेटिव ना वेरिएशन ऑफ रिस्क अटैच विथ ईच अल्टरनेटिव ना प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क अटैच विथ ईच अल्टरनेटिव ना एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ बोथ द अल्टरनेटिव्स। तो ये राइट ऑप्शन एक्चुअली हम वेरिएशन ऑफ रिस्क अटैच विथ ईच अल्टरनेटिव। तो ईच अल्टरनेटिव रे जो वेरिएशन रहिबो, वेरिएशन ऑफ रिस्क अटैच रहिबो से अनुसार से कौन करिवो डिसीजन को टेक करिवो। तो ये राइट ऑप्शन 32 रो राइट ऑप्शन बी हिजो जोटा कि मु फर्स्ट क्लास रे डी कहितली। तो एटा इनकरेक्ट हबो, बी हबो राइट ऑप्शन 32 रो राइट ऑप्शन बी हिजो। तापरे आ गोटे क्वेश्चन अछि। तो 44 नंबर क्वेश्चन ले थिला ए लेस इलास्टिक आईएस कर्व मीन्स। तो आईएस कर्वटा लेस इलास्टिक हम। तो आईएस कर्वटा एमती लेस इलास्टिक हम बा आम कहि परिबा आईएस कर्वटा माने कौन स्टीपर हम, फ्लैटर हम ना स्टीपर हम। तो आईएस कर्व जेते स्टीपर हम बा लेस इलास्टिक रहिबो सेते कौन हम ना मॉनिटरी पॉलिसीटा लेस इफेक्टिव हम। आ सेठी फिस्कल पॉलिसीटा इफेक्टिव हम मोर इफेक्टिव, किंतु मॉनिटरी पॉलिसीटा लेस इफेक्टिव हम। तो मॉनिटरी पॉलिसी लेस इफेक्टिव ए ही अच्छी। तो सेटा मु इनकरेक्ट माने डी कहि देथिली। तो तार अपोजिटटा सेटा हेतला, किंतु एठी राइट ऑप्शनटा एन माने लेस जते लेस इलास्टिक रहिबा आईएस कर्वटा सेते मॉनिटरी पॉलिसीटा लेस इफेक्टिव होबो। आ जते फ्लैटर रहिबो बा मोर इलास्टिक रहिबा आईएस कर्वटा सेते फिस्कल पॉलिसी सेठी इफेक्टिव होबो। तो राइट ऑप्शन 44 रो ए हिजबो, डी होबो नै ए होबो। तो एटा टिके रेक्टिफाई कर दबो। तो चलंतु आज रो क्लास स्टार्ट करियो। तो 66 क्वेश्चन स्टार्ट करिबा जे फ्री राइडिंग कैन ऑकर इफ ए गुड इज। तो फ्री राइडिंग प्रॉब्लम केतेबेले देखा जाए एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवल हेले गुड टिक ना एक्सक्लूडेबल नॉन राइवल ना एक्सक्लूडेबल राइवल ना एक्सक्लूडेबल नॉन राइवल ना नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवल नॉन एक्सक्लूडेबल एंड राइवल। तो आम जानी से फ्री राइडर प्रॉब्लमटा को गुड्स रे देखा जाए तो सेटा होची पब्लिक गुड। तो फ्री राइडर प्रॉब्लमटा पब्लिक गुड रे देखा जाए। तो पब्लिक गुड रो प्रॉपर्टी कौन ना ये दुटा ही मेन प्रॉपर्टी नॉन एक्सक्लूडेबल आ नॉन राइवल। माने आम क्या मना करि परिबा नहीं। आम जदि कंजप्शन करथबा आउ कि आसले ताको मना करि हबो नहीं, किंबा
आउ जड़े कंजप्शन कले से गुड्सटा कमिबो नहीं। तो पब्लिक गुड्स जमती आमर धर नेशनल हाईवे होगला कि गोटे पार्क होगला नेशनल पार्क होगला कि माने जोटा समस्त कमन थी। तो से गुड्स गुड़िक नॉन एक्सक्लूडेबल होता है और नॉन राइवल होता है। तो से जगह ही फ्री राइडर प्रॉब्लम देखा जाए पब्लिक गुड्रे। तो ये राइट ऑप्शन हो 66 सी हो राइट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 67 क्वेश्चन। तो 67 क्वेश्चन कौन व्हेन द डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज इनइलास्टिक। तो गोटे कमोडिटीर डिमांडटा कौन हम ना इन इलास्टिक हम माने इलास्टिक यहाँ हूँ परफेक्टली इलास्टिक हम आउ इन इलास्टिक माने कम इलास्टिकटा बेसी हम ना इन इलास्टिक रहिबो। तो से जगह द बर्डन ऑफ कमोडिटी टैक्स इज। तो कमोडिटी टैक्स बर्डनटा क्या ऊपर को आसो लेस ऑन द बायर्स ना मोर ऑन द बायर सेलर्स ना मोर ऑन द बायर्स ना इक्वाली शेयर्ड बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स। तो आम जाचे जिते डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज इन इलास्टिक रहिबो डिमांडटा इलास्टिक हम ना इन इलास्टिक रहिबो सेतेबेले बर्डन ऑफ द कमोडिटीटा क्या ऊपर अधिक आसीबो ना बायर ऊपर अधिक आसीबो कहीं ना एठी बायर आउ माने कौन बिकॉज द कंज्यूमर विल लाइकली बियर ए ग्रेटर शेयर ऑफ द टैक्स बर्डन। तो कंज्यूमर एठी ग्रेटर बर्डन को शेयर करिवो कहीं ना सेटा इनइलास्टिक अच्छी सी चाहिए कौन करिपरिबो नहीं चेंज करिपरिबो नहीं तार जो डिमांड को कहीं जमती धर आम कहवा नेसेसरी गुड्स हो गला कि धर मेडिसिन हो गला कि से टाइप गुड्स रे। तो सी जिते प्राइस बढ़ू जिते प्राइस बढ़िले भी से कंजप्शन करने बाध्य। तो जिते इनइलास्टिक रहिबो सेते बर्डनटा बायर्स उपर को आसीबो बा कंज्यूमर्स उपर को आसीबो। और जिते इलास्टिक रहिबो सेते माने कौन रहिबो जो बर्डनटा सेटा प्रोड्यूसर उपर जीव कहीं ना माने अल्टरनेटिव गुड्स मार्केट रे अवेलेबल थी। तो जहाँ भी किसी बर्डन आसो सेटा प्रोड्यूसर उपर को चली जाव। तो ये इनइलास्टिक रहिले सेटा कंज्यूमर बा बायर्स उपर को आसो 67 राइट ऑप्शन सी हो। तापर नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन को आसीबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मार्केट फेलियर। तो या भितर को गुड़िक मार्केट फेलियर रीजन देखा ए बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट मोनोपोली प्रॉफिट रैपिडली राइजिंग प्राइस लेवल द प्रोडक्शन ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स। तो मार्केट फेलियर बहुत सारा रीजन्स अच्छी। तो जनरली एक्सटर्नालिटी होगला मोनोपोली प्रॉफिट माने इम्परफेक्ट मार्केट रे ही देखा जाए मार्केट फेलियरटा। तो मार्केट फेलियरटा इम्परफेक्ट मार्केट भितर ये मोनोपोली प्रॉफिट रही। मोनोपोली प्रॉफिट से कौन करे ना हाई प्राइस तार प्राइसटा को कौन करे हाई प्राइस रखे। तो हाई प्राइस एवं निज इच्छा प्राइस रखे माने मार्केट जो मेकानिजम अच्छी डिमांड और सप्लाई अनुसार मार्केट प्राइस फिक्स होगा कथा सेटा को सी माने निज इच्छा प्राइस फिक्स करे। तो निज इच्छा प्राइस फिक्स करिवो एवं हाई प्राइस फिक्स करिवो सेठी मार्केट मेकानिजमटा फेल करे। तो मार्केट फेलियर एठी मोनोपोली प्रॉफिट रे देखा जाए। आउ रैपिडली राइजिंग प्राइस लेवल ये भी माने देखो मोनोपोली प्रॉफिट से तो हाई प्राइस रखुची किंतु एटा जो रैपिडली राइजिंग प्राइस लेवल सेटा मार्केट ऊपर रोचे माने मार्केट रो डिमांड और सप्लाई को लेकिन सेठी प्राइस बढ़ुची कहीं सेठी जितेबाला आमर डिमांडटा मार्केट रो डिमांडटा अधिक हो सप्लाई ठार सेतेबाला प्राइस बढ़िबो। तो सेटा को आमे कहबानी जे मार्केट फेलियर এইটা মার্কেট ফেলিयर कहीं एठी निज इच्छा सी माने मार्केट रो माने कौन सी एका सेलर अच्छी तो सी निजे तार प्राइस फिक्स कर माने प्राइस मेकर से। तो सही जगह ही मार्केट फेलियरटा बेसी करके देखा जाए। तो मोनोपोली प्रॉफिट हो राइट ऑप्शन 68 रो बी। तापर नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन को आसीबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो या भीतर कोटा फिस्कल पॉलिसी रो ऑब्जेक्टिव नुहे। तो प्राइस स्टेबिलिटी फुल एम्प्लॉयमेंट ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी। तो प्रथमे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी रो मेन ऑब्जेक्टिवटा कौन इज टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी थ्रू गवर्नमेंट स्पेंडिंग आउ टैक्सेशन माने गवर्नमेंट रो स्पेंडिंग खर्च एवं टैक्सेशन माध्यम केमती मार्केट को इन्फ्लुएंस करिवो। तो सेटा ही मेन तार टार्गेट थाए। तो ये प्राइस स्टेबिलिटी गोटे रहिबो आमे कहि परिबा ऑब्जेक्टिव फिस्कल पॉलिसी रो प्राइस स्टेबिलिटी रहिबो। फुल एम्प्लॉयमेंट भी फिस्कल पॉलिसी माध्यम से केमती फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी रे आनिबा पई चेष्टा करिवो। तापरे ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज माने इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम करिकी ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आनिबो। तो ये सब गुडी को आमे कहि परिबा फिस्कल पॉलिसी रो मेन रहउची ऑब्जेक्टिव। तो प्राइस स्टेबिलिटी मॉनेटरी पॉलिसी रे भी मेन से प्राइस स्टेबिलिटी माने मनी सप्लाई को ये करिकी सेटा भी रहउची मॉनेटरी पॉलिसी रे भी रहउची फिस्कल पॉलिसी रे भी प्राइस स्टेबिलिटी गवर्नमेंट चाहिबो केमती माने प्राइस टाको स्टेबल रखिया पाए। तो एटा भी कहि परिबा हमर फिस्कल पॉलिसी रे गोटे हे जिवो कोन ऑब्जेक्टिव। किंतु लास्ट रो अछि प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी।
तो मेनली फिस्काल पॉलिसी रो टार्गेट होची कोन ना केमिति गवर्नमेंट रो स्पेंडिंग आउ टैक्सेशन टाकू केमिति इन्फ्लुएंस करेबो किंतु एठी प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटीटा सेटा डायरेक्ट तार माने ऑब्जेक्टिव नुहे फिस्काल पॉलिसी रो कहीं एटा नॉट डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्काल पॉलिसी एटा कोथरे आछो ना इट कम्स अंडर सोशल वेलफेयर प्रोग्राम एंड पॉलिसीज माने प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटीटा एटा सोशल वेलफेयर प्रोग्राम एंड पॉलिसीज अंडर रे आसुची तो एटा डायरेक्टली फिस्काल पॉलिसी अंडर रे आसु नाही तो ए तीनटा भीतर हम जदी चूज करबा राइट ऑप्शन सेटा डी हे जिवो एठी जे ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्काल पॉलिसी रे कोटा ऑब्जेक्टिव नुहे सेटा डी हे जिवो राइट ऑप्शन तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन को आसीबा तो 70 नंबर क्वेश्चन होची डिस्प्लेसमेंट इन द वाइजमैन पिकॉक हाइपोथेसिस इम्प्लाइज तो पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस रे तीन प्रकार इफेक्ट अच्छी इंस्पेक्शन इफेक्ट कंसंट्रेशन इफेक्ट डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट तो डिस्प्लेसमेंट रे कौन हुए देखा पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज एट ए स्टडी रेट एंड रिचेस हायर लेवल ना गवर्नमेंट अंडरटेक्स मोर एंड न्यूअर एक्टिविटीज एंड हेंस पब्लिक एक्सपेंडिचर स्टीपली इंक्रीजेस ना लो लेवल ऑफ टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर आर रिप्लेस्ड बाय हायर टैक्स एंड एक्सपेंडिचर लेवल ना पब्लिक एक्सपेंडिचर कंटिन्यूअसली इंक्रीज विथ इकोनॉमिक ग्रोथ तो ये कौन हुए ना जो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट रे आमर जो लो लेवल ऑफ टैक्सेस अच्छी सेटा रिप्लेस हुए हायर टैक्स एंड एक्सपेंडिचर लेवल रे रिप्लेस करा जाए तो डिस्प्लेसमेंट करा जाए ताको तो सेटा ही डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट तो ये ऑप्शन कौन सी रे अच्छी जे लो लेवल ऑफ टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर आर रिप्लेस्ड बाय हायर टैक्स एंड एक्सपेंडिचर लेवल तो जो लो टैक्स और एक्सपेंडिचर थी सेटा को आम रिप्लेस करके परिवर्तन करके से जगह हायर टैक्स एंड एक्सपेंडिचर लेवल करवा तो सेटा को आम डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बोली कहवा माने डिस्प्लेस कर तो आउ जो आम कंसंट्रेशन इफेक्ट यहाँ हो पब्लिक एक्सपेंडिचर कंटिन्यूअसली इंक्रीज विथ इकोनॉमिक ग्रोथ तो पब्लिक एक्सपेंडिचर इकोनॉमिक ग्रोथ कंटिन्यूअसली से कंसंट्रेशन आउ इंस्पेक्शन इफेक्ट रे पब्लिक एक्सपेंडिचर हेले पब्लिक रेवेन्यू को टाइप रे इंक्रीज होची सेटा को इंस्पेक्शन कर केमती इनक्रीज होची तो से भाया इंस्पेक्शन कंसंट्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होची तो यहाँ सी होची राइट ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट रे तापर 71 नंबर क्वेश्चन टोबिन टैक्स इज ए टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन इन द शेयर मार्केट कमोडिटी मार्केट मनी मार्केट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट तो टोबिन टैक्स माने जो गोटे प्रकार टैक्स अच्छी तो सेटा को मार्केट रे ट्रांजैक्शन होता है तो टोबिन टैक्स रे तो सेटा होता है एक्चुअली फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रे जो ट्रांजैक्शन होता है सेटा को ही टोबिन टैक्स बोली कहा जाए तो सेटा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टैक्स भी ताको कहा जाए माने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टैक्स एफटीटी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टैक्स और ताको रॉबिनहुड टैक्स भी कहा जाए टोबिन टैक्स को रॉबिनहुड टैक्स भी कहा जाए तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रे होता है ट्रांजैक्शन तो 71 लो डी हो राइट ऑप्शन तापर 72 नंबर क्वेश्चन को क्वेश्चन when there is no interest payment by the government primary deficit is equal to तो जिते इंटरेस्ट पेमेंट माने दिया जीव ना गवर्नमेंट रे माने नो इंटरेस्ट पेमेंट बाय द गवर्नमेंट ताले प्राइमरी डेफिसिटा कहा सहित इक्वल हम बजेट डेफिसिट ना रेवेन्यू डेफिसिट ना फिस्काल डेफिसिट ना कैपिटल डेफिसिट जिते इंटरेस्ट पेमेंट रहिबो नाही सेते प्राइमरी डेफिसिटा आमे कहि परिबा फिस्काल डेफिसिट सहित इक्वल हे जिवो काहेकि ना फिस्काल डेफिसिटा होची कोन टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग तो एठी से भाया प्राइमरी डेफिसिटा जदि आम देखा प्राइमरी डेफिसिट भी कौन हो ना टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग माने इंटरेस्ट पेमेंट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट तो इंटरेस्ट पेमेंट ताको एक्सक्लूड करदेवा तो इंटरेस्ट पेमेंट एक्सक्लूड करदे टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट तो सेटा को आम कौन प्राइमरी डेफिसिट बोली कहूचे से भाया फिस्काल डेफिसिट रे भी कौन हुए फिस्काल डेफिसिट रे भी टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स तो बोरोइंग्स माइनस करा जाए एठी इंटरेस्ट पेमेंट माइनस है तो ये दुटा माइनस हो गले एठी भी एटा माइनस हो गला आउ किए रहिला टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू एठी भी रहिला टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू तो सेटा को हम जदी एठू इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करबा ताले प्राइमरी डेफिसिट और फिस्काल डेफिसिट इक्वल हो जिवो तो एठी राइट ऑप्शन टा कोन हो जिवो ना सी हो जिवो राइट ऑप्शन तापर नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन को जिबा तो 73 नंबर क्वेश्चन कौन गिवन CRR इज इक्वल टू 4% SLR इज इक्वल टू 16% द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर इज माने कैश रिजर्व रेशियो 4% अच्छी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो 16% अच्छी ताले मनी मल्टीप्लायर तो मनी मल्टीप्लायर केते हबो 25 5 4 6.25 तो मनी मल्टीप्लायर फॉर्मूला होची कोन 1/LRR तो लीगल रिजर्व रेशियो ताको कहा जाए 1/LRR माने 1 लीगल रिजर्व रेशियो तो लीगल रिजर्व रेशियो रे कौन कौन आसूची CRR प्लस
SLR तो 1/CRR केते अच्छी 4% आउ प्लस SLR केते अच्छी 16%। तो 4 + 16 = 1/20%। तो 1/20% माने केते 1/20/100 तो ताको उल्टे देले केते हिजो 100/20 हिजो तो 20 पंचा केते 100 तो 5 आसला तो एटा राइट ऑप्शन हमर बी हिजो 5। तो ये राइट ऑप्शन बी CRR और SLR 16% हेले मनी मल्टीप्लायरटा केते हिजो 5 हो। तो 73 राइट ऑप्शन बी। तापर 74 नंबर क्वेश्चन को आसीबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ मनी सप्लाई इज मोस्ट लिक्विड। तो मोस्ट लिक्विड या भीतर किए M1 M2 M3 M4। तो मोस्ट लिक्विडटा हूँ सबुठू M1 माने C+DD+OD करेन्सी हेल्ड विथ पब्लिक डिमांड डिपोजिट्स एंड अदर डिपोजिट्स। तो ये तीन टा रही है से मोस्ट लिक्विड कह जाए आउ लीस्ट लिक्विड हूँ M3 कहीं से टाइम डिपोजिट मिसिक थाए मैंने फिक्स डिपोजिट रुए। तो ये M1 हूँ आम कहीपर मोस्ट लिक्विड ये जो चार्टा मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई भितर। तो 74 राइट ऑप्शन सी। तापर नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन को आसवा नियर मनी डज नॉट इनक्लूड। तो नियर मनी बा निकट मुद्रा जोटा नियर मनी माने मनी भाया काम करो डायरेक्ट मनी ही नथिबो बट ताको आम एक्सचेंज कले इजिली ताको कन्वर्ट करि परथुवा मनी रे जेमति कि चेकटा गोटे नियर मनी बैंक डिपोजिट सेटा भी आम कन्वर्ट करि परिबा मनी रे ये भी मनी आसी जिवो ट्रेजरी बिल्स तो सेटा को भी एक्सचेंज कला पर आम सेतरो मनी पाई परिबा। किंतु कॉइन्स माने रुपीज एंड कॉइन्स तो कॉइन्सटा तो डायरेक्ट मनी रे आसुची से आ नियर मनी नुहे। तो नियर मनी डज नॉट इनक्लूड कॉइन्स ही जिवो राइट ऑप्शन कहीं कॉइन्स मनी से गुड़िक तो डायरेक्ट मनी ना तो सेटा नियर मनी ताको कहना। तो ये चेक हो गला बैंक डिपोजिट ट्रेजरी बिल एगुड़िक नियर मनी। तो कॉइन्स ये नियर मनी नुहे सी डायरेक्ट मनी माने मनी भितर ही आसूँ नियर मनी रे सेटा इनक्लूड हम ना। तो 75 राइट ऑप्शन सी। तापर 76 नंबर क्वेश्चन को आसवा व्हाट डज रेपो रेट इम्प्लाई। तो रेपो रेट हूँ माने जो रेट रे RBI प्रोवाइड करिवो लोन कमर्शियल बैंक्स को। तो देखिए व्हेन केस इज नीडेड बैंक्स कैन डिस्काउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड ऑब्टेन ए लोन फ्रॉम द सेंट्रल बैंक ना बैंक्स गिवन ए प्रीमियम रेट टू देयर हाई वैल्यू कस्टमर्स ना द रेट एट व्हिच द RBI प्रोवाइड्स कमर्शियल बैंक्स विथ लेंडिंग फैसिलिटी secured by government assets with requirement that the banks repurchase the security within a short period of time। इटा ही राइट ऑप्शन हम। तापर बैंक्स with excess cash can purchase securities from RBI on the condition that they resell the security to RBI on a predetermined date एंड ए प्री डिटरमाइंड प्राइस ना सेटा तो नुह। ताले हमर जदि आम कहवा रेपो रेट कौन इम्प्लाई करुच्ची ना रेपो रेट रे द रेट एट व्हिच द RBI प्रोवाइड्स कमर्शियल बैंक्स माने जो लोनटा प्रोवाइड करियो कमर्शियल बैंक्स को विथ लेंडिंग फैसिलिटीज सिक्योर्ड बाय गवर्नमेंट एसेट्स विथ रिक्वायरमेंट दैट द बैंक्स रीपर्चेस। तो रेपो माने कौन रीपर्चेस रेट तो सेटा ही एठी लिखा जायछि रीपर्चेस द सिक्योरिटीज विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो एठी सी हेजिबो राइट ऑप्शन 76 रो। तापरे 77 नंबर क्वेश्चन आसीबा इन व्हिच ईयर डिड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिकम ए पार्ट ऑफ द बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। तो ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आमर जो RBI रही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI टा केभे बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट बा BIS बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट रे स्थान पाइला 2013 ना 15 ना 18 ना 16। तो ये राइट ऑप्शन देखले सेटा होची 2013 रे 2013 रे ये जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट रे से गोटे पार्ट हैला कि आमर RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो 77 राइट ऑप्शन ए ही जो। तापर 78 नंबर क्वेश्चन को जीवा द डोमिनेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज। तो मॉनेटरी पॉलिसी रो डोमिनेंट ऑब्जेक्टिव बा मेन ऑब्जेक्टिव टा कौन रेगुलेट मनी सप्लाई ना कंट्रोल डिमांड फॉर मनी ना अचीव प्राइस स्टेबिलिटी ना प्रमोट फॉरेन ट्रेड। तो डोमिनेट ऑब्जेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी रो मेन डोमिनेट ऑब्जेक्टिवटा हूँ कौन ना अचीव प्राइस स्टेबिलिटी केमती इकोनॉमी रे आसीबो माने सेटा हूँ तार कौन आम कहीपर अल्टीमेट गोल। किंतु रेगुलेट मनी सप्लाई माने जो मॉनेटरी पॉलिसी किए सेंट्रल बैंक करे मॉनेटरी पॉलिसी RBI इंडिया रे। तो सी कौन करिवो मेनली मनी सप्लाई को कंट्रोल करिवो जेतले इकोनॉमी रे अधिक मनी सप्लाई थिबो माने ताको कम करिवो जेतले कम थिबो ताको बढ़ेबो। तो सेटा मनी माने मनी सप्लाई को रेगुलेट करिकी तार अल्टीमेट से कहली
कही डोमिनेट ऑब्जेक्टिव माने अल्टीमेट ऑब्जेक्टिवटा कौन तार जे प्राइस को केमती स्टेबल रखिबो सेटा ही तार अचीव प्राइस स्टेबिलिटीटा होचे एटी मुख्य माने तार ऑब्जेक्टिव आसीबो तो सी हे जिवो राइट ऑप्शन माने रेगुलेट मनी सप्लाईटा होची प्रोसेस एई प्रोसेस रे जाई कि से माने अल्टीमेट गोलटा तार रहिबो प्राइस स्टेबिलिटी तो एठी माने पूरा राइट ऑप्शन जदि आमे देखिबा सी हबो आउ रेगुलेट मनी सप्लाई भी मॉनेटरी पॉलिसी रो ऑब्जेक्टिव किंतु से पचारछि डोमिनेट तो कोटा डोमिनेट करिवो तो मुख्य होची अचीव प्राइस स्टेबिलिटी तो 78 रो हमरो राइट ऑप्शन सी हे जिवो तापर नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन को आसीबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी माने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रो कोटा गोटे ऑब्जेक्टिव नोहे तो प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर गोटे गोटे देखिबा जे फास्ट होची प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर मानकर जो प्रोटेक्शन बा सुरक्षा दबो से माने जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रे जो माने इन्वेस्ट करिवे तो एटा भी तार ऑब्जेक्टिव रहिबो तापर रेगुलेशन ऑफ स्टॉक मार्केट एक्टिविटीज तो स्टॉक मार्केट एक्टिविटीज को मेनली से रेगुलेट एंड कंट्रोल करिवो तो रेगुलेशन रहिबो तो से भी एटा ठीक अछि तापर प्रमोशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज तो स्टॉक एक्सचेंज रे केमती डेवलपमेंट हबो सेतरे प्रमोशन करिवो ए तीनटा जाको ठीक अछि कोथरे माने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रे तो माने तार सब गुडी को ऑब्जेक्टिव अछि तापर डी रे अछि प्रिवेंट फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट तो एक्सचेंज रेट रे जो फ्लक्चुएशन होची ताकू से प्रिवेंट बा कम करिवो तो सेटा तार ऑब्जेक्टिव नुहे एक्सचेंज रेट रे फ्लक्चुएट तो हबो ना तो एक्सचेंज रेट रे केतबेले बढ़ी पारे कमी पारे तो सेटा को कंट्रोल बा प्रिवेंट से भी करे ना से मेनली ताकू कंट्रोल एंड गाइड करे तो रेगुलेट एंड कंट्रोल करता है से भी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया तो ये तीनटा राइट ऑप्शन हो यहाँ हम ना तो सी पचार कोटा नॉट एन ऑब्जेक्टिव तो आमर डी हो माने प्रिवेंट फ्लक्चुएशन एक्सचेंज रेट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया तो 79 राइट ऑप्शन डी हो नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन को आसवा फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स डज नॉट कंसीडर माने PQLI मेथड जानी जो आमर केमती एस्टिमेट हुए तो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स भितर किए आसे ना लिटरेसी रेट लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर कैपिटा इनकम इन्फेंट मोर्टालिटी तो जो PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स मेजरटा आमर देइथिले जो मॉरिस 1979 रे देइथिले तो एथिरे किए आसुची लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स आ गोटे होची इन्फेंट मोर्टालिटी इंडेक्स आ गोटे होची बेसिक लिटरेसी इंडेक्स तो बेसिक लिटरेसी इंडेक्स ए तीनटा आसुची तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आसीबो तापरे इन्फेंट मोर्टालिटी आसीबो तापरे बेसिक लिटरेसी बा लिटरेसी रेट जोटा सेटा आसीबो किंतु पर कैपिटा इनकम एथिरे आसीबो नाही तो PQLI मेथड रे पर कैपिटा इनकम आसीबो नाही तो राइट ऑप्शन सी हे कोटा नुहे से पचार तो 80 नंबर सी हे 81 हु सेड गोटे स्टेटमेंट दि जाइए डेलीवरेट अंडर अनबालांसिंग ऑफ द इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैटेजी इज द बेस्ट मेथड ऑफ डेवलपमेंट तो यहाँ किए कहते गुनर मिडराल A.O. हिट्समैन ना रजनस्टीन रॉडन ना रैग्नर नॉक्से तो से ये जापर जे डेलीवरेट अनबालांसिंग द इकोनॉमी माने अनबालांस आमर बैलेंस ग्रोथ थियोरी और अनबालांस ग्रोथ थियोरी दुईटा अच्छी तो बैलेंस ग्रोथ थियोरी इकोनॉमिस्ट मैंने देते रैग्नर नॉक्से मैंने समस्ते थे से आउ मेनली अनबालांस ग्रोथ थियोरीटा किए देइथिले हिट्समैन देइथिले तो हिट्समैन हे राइट ऑप्शन तो बी हे A.O. हिट्समैन हे राइट ऑप्शन अनबालांसिंग द इकोनॉमी तो 81 राइट ऑप्शन बी तापरे 82 नंबर क्वेश्चन को आसीबा तो 82 होची इन जोन रॉबिन्सन्स ग्रोथ मॉडल कैपिटल एक्युमुलेशन डिपेंड्स ऑन तो जोन रॉबिन्सन जो ग्रोथ मॉडल थिला गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल एक्युमुलेशन से कैपिटल एक्युमुलेशन कहा ऊपर डिपेंड करिवो सेविंग इनकम रेशियो ना सेविंग इन्वेस्टमेंट रेशियो ना प्रॉफिट वेज रिलेशन एंड लेबर प्रोडक्टिविटी ना प्रॉफिट इनकम रेशियो एंड कैपिटल प्रोडक्टिविटी तो जोन रॉबिन्सन कर ग्रोथ मॉडल अनुसार कैपिटल एक्युमुलेशनटा सेटा कहा ऊपर डिपेंड करिवो ना सेटा प्रॉफिट वेज रिलेशन एंड प्रॉफिट लेबर प्रोडक्टिविटी माने प्रॉफिट आ वेज रिलेशन आ लेबर प्रोडक्टिविटी ऊपर एटा डिपेंड करिवो ताले 82 रो राइट ऑप्शन हो गला सी तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन को जबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द AK मॉडल y = AK ऑफ ग्रोथ इज फॉल्स तो AK मॉडल जो एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल AK मॉडल थिला तो सेटारे कोटा फॉल्स अटे देखिबा तो गोटे गोटे स्टेटमेंट देखिबा फास्ट देखो दिस इज ए पार्ट ऑफ एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी तो AK मॉडलटा एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी रो पार्ट गोटे आसे जो रॉबर्ट लुकास रो मॉडल थिला तो एटा एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी ठीक अच्छी तापरे द मॉडल एज्यूम्स दैट एन इंक्रीज इन द फिजिकल स्टॉक ऑफ
कैपिटल विल शिफ्ट द प्रोडक्शन फंक्शन अपवर्ड। तो जितेबाला आमर फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल बढ़िबो सेतेबाला प्रोडक्शन फंक्शनटा अपवर्ड माने ऊपर को जीवो, प्रोडक्शन भी बढ़िबो, एटा ठीक अछि एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल। तापरे द मॉडल सजेस्ट दैट इफ द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज हायर देन डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन ठारू लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंटा जदि अधिक हबो ताहले दिस वुड बी सस्टेन्ड ग्रोथ। तो सेटा को हमें सस्टेन्ड ग्रोथ बोली कहबा काइना डेप्रिसिएशन ठारू लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंटा अधिक हबो। तो एटा भी ठीक अछि एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल एक मॉडल एटा अछि। तापर लास्ट रहला द मॉडल एज्यूम्स डिमिनिशिंग रिटर्न टू कैपिटल ना, ए जो मॉडल ले डिमिनिशिंग रिटर्न होय एटा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू कैपिटल एज्यूम करि थाए, माने एज्यूमशन ले तारो इंक्रीजिंग रेट डिमिनिशिंग जगह रे सेटा इंक्रीजिंग रहइबो। तो इंक्रीजिंग रहइबो तो एटा ही रॉन्ग हि जिवो। तो हमको पछारि कोटा नुहे तो फॉल्स, तो 83 रो राइट ऑप्शन डी हि जिवो। तापरे 84 नंबर क्वेश्चन को आसीबा द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी इज शोन बाय लैफर कर्व, लॉरेंस कर्व, कुजनेट कर्व, फिलिप्स कर्व। तो ये जो रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ और इनइक्वालिटी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इनइक्वालिटी कोथरे देखे दर्शा जाय थाए सेटा होची कुजनेट कर्व। तो कुजनेट कर्व रे जो इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस, इन्वर्टेड यू रे माने गोटे पटे इनइक्वालिटी निया हिथिबो आ गोटे पर कैपिटा इनकम निया जायथिबो। तो ए भला इन्वर्टेड यू कर्व रही थाए कुजनेट कर्व। तापरे लैफर कर्व भी सेही भला इन्वर्टेड रही थाए, इन्वर्टेड यू लैफर कर्व भी सेम, किंतु लैफर कर्व रे हमें टैक्स रेवेन्यू नहीं था गोटे पटे टैक्स रेवेन्यू आ गोटे पटे टैक्स रेट नहीं आई थाए। तो टैक्स रेट आउ टैक्स रेवेन्यू दुटा नहीं कि हमें मेजर करि थाउ। आउ लॉरेंस कर्व तो इनइक्वालिटी मेजर करता है, हमें जानसे एटा होची परफेक्ट इक्वालिटी, ए टाइप रो जते बेंड हेकि जिवो सेते इनइक्वालिटी आसीबो। आ फिलिप्स कर्व तो इन्फ्लेशन आउ अनएम्प्लॉयमेंट भितर ट्रेड ऑफ बट ये रही थाए, तो ए टाइप रो डाउनवर्ड स्लोपिंग रहिबो। तो ए टाइप रो चारटा कर्व रहउची। तो एठी इकोनॉमिक ग्रोथ आउ इनइक्वालिटी भितर किए माने रिलेशन दर्शाए सेटा होची कुजनेट कर्व। 84 रो राइट ऑप्शन सी। तापर नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन को जिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स एक्सप्लेन द पैराडॉक्स पर्टेनिंग टू रूरल अर्बन माइग्रेशन। तो रूरल अर्बन माइग्रेशन ले जो पैराडॉक्स देखा जाए डिफरेंस देखा जाए सेटा को मॉडल ले, लुइस मॉडल, टोडारो मॉडल ना सेंस मॉडल ना ब्रह्मानंद मॉडल। तो यहाँ हैरिस टोडारो मॉडल ले ही देखा जाए जो रूरल आउ अर्बन भितर जो माइग्रेशन रे थिबा ट्रेड ऑफ, तो सेटा हैरिस टोडारो हिजबो राइट ऑप्शन टोडारो मॉडल। तो 85 रो राइट ऑप्शन बी। तापर नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन को आसीबा कंसीडर एन इकोनॉमी विथ ए कप डगलास टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। माने कप डगलास रे हम जानिसे जो Q इज इक्वल टू एल अल्फा इनटू के बीटा से कप डगलास प्रोडक्शन फंक्शन विथ टू इनपुट कैपिटल एंड लेबर। तो से आमर दीटा इनपुट गोटे कैपिटल आ गोटे लेबर निया जायछि। शेयर ऑफ कैपिटल एंड लेबर इन टोटल आउटपुट रिपीट रेस्पेक्टिवली 1/4 1/3/4। ताले द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल एंड लेबर आर रेस्पेक्टिवली 4% एंड 8% पर एनम। ताले नेचुरल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस टेक्स प्लेस एट द रेट ऑफ 3% पर एनम। ताले व्हाट विल बी द ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी। तो ये ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी आमको पचारि। तो आम गोटे गोटे जहाँ जहाँ डाटा जाइए से अनुसार आम लिखा। तो आमर जो ग्रोथ रेट रही, तो ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी, ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी इज इक्वल टू आम लिखिपर कौन ना फास्ट कौन अच्छे आमर जे लेबर आ कैपिटल रो इनपुट्स। तो लेबर सप्लाई फास्ट लेबर सप्लाई इनटू लेबर रो इनपुट, तापरे लेबर ग्रोथ। तो लेबर सप्लाई देख फास्ट अच्छी ये लेबर कैपिटल थिला ना कैपिटल लेबर, तो लेबर यहाँ कैपिटल ये अच्छी। तापर से भाया तांकर ग्रोथ लेबर एंड कैपिटल ग्रोथ 4% 8% अच्छी। तो फास्ट लेबर सप्लाई इनटू लेबर ग्रोथ प्लस कैपिटल आसीबो। तो कैपिटल रो कौन कैपिटल रो केते सप्लाई होची प्लस कैपिटल रो केते ग्रोथ होची से दुटा को प्लस माने रहिला मझीटा होची कौन मल्टीप्लाई, सॉरी এটা मल्टीप्लाई रहिबो फॉर्मूला एटा। तापर प्लस लास्ट रे हमर कोन अछि जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। तो टीपी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एड हम तार सहित। तो ये लेबर सप्लाई हमर केते अछि ना लेबर सप्लाईटा अछि फास्ट रे एटा लेबर, तो लेबर 3/4। तो 3/4 इंटू लेबर ग्रोथ केते होइछि फास्ट कैपिटल सेकेंड लेबर, ताले 8 3/4 इंटू 8 प्लस कैपिटल सप्लाई केते अच्छी 1/4। तो 1/4 इंटू ये केते अच्छी ग्रोथटा कैपिटल रो 4, तो 1/4 इंटू 4 प्लस टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस केते अच्छी ना 3%। तो 3 ताले ये कैंसिल कर दियो 4 दूने 8 4 4 कैंसिल हो गला। ताले 4 दूने 8 2 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 दूने केते 6
प्लस एठी 4 तो कैंसिल हो अच्छे 1 प्लस लास्ट रे 3 ताले 6 + 1 + 3 6 + 1 7 + 3 = 10 तो एटा परसेंटेज रे अच्छी तो 10% हो राइट ऑप्शन तो एटा हमें एमती करके बाहर करें ना आमर मैथमेटिकाली आमर कंप्यूटर प्रोडक्शन फंक्शन यूज करके मैथमेटिकाली बाहर करहब कि एमती आमको तो डाटा सब गिवेन अच्छी खाली माने फॉर्मूला एप्लाई करके आंसर बाहर कले तो 10% आसला तो ये राइट ऑप्शन बी हो 86 राइट ऑप्शन बी तापर नेक्स्ट 87 ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स रेफर्स टू तो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन से कौन रेफर करे पब्लिक गुड्स यूज बाय फ्यू रिच पीपुल ना डैमेज कॉज बाय डिजास्टर ना इंडिविजुअल्स एक्टिंग इन सेल्फ इंटरेस्ट एंड नॉट केयरिंग फॉर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस ना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर व्हिच इज कॉमन एंड इज टारगेटेड बाय साइबर टेररिस्ट तो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन जोटा हमर पब्लिक गुड रे ही देखा था माने लोक मैंने यूज करती किंतु सेटा पे करती ना जी यूज कले तो सेटा राइट ऑप्शनटा सी हो तो ये इंडिविजुअल्स एक्टिंग इन सेल्फ इंटरेस्ट एंड नॉट केयरिंग फॉर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस माने जोटा कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस अच्छी तो माने जी से माने एंजॉय कले से अनुसार बेनिफिट पाइले से अनुसार से माने पे करती ना तो सेटा ही ट्रेजेडी ऑफ कॉमन कह जाए पब्लिक गुड रे मेनली देखा जाए तो 87 राइट ऑप्शन सी हो 88 क्वेश्चन को आसीबा द कोस्ट theorem states that in the presence of external cost the external cost रो presence रे cost theorem कौन कहे ना the government must intervene to ensure efficient level of output तो ठीक government intervention तो हबो नहीं से माने कहउतले private party से माने negotiate करिवे तापरे under certain condition private parties can arrive at efficient solution एटा ही right option हे जिवो private parties से माने दी जण माने bargaining करिकी जो प्रॉपर्टी राइट्स नहीं कि बार्गेनिंग करके भितर समाधान करेंगे तापर इफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर हाई प्राइवेट पार्टीज विल बी एबल टू प्रोड्यूस एफिशिएंट अमाउंट ऑफ आउटपुट ना ट्रांजैक्शन कॉस्ट से मैंने जीरो बोली धरुले मिनिमम कि जीरो हाई तो हम नहीं तापर गवर्नमेंट हैज टू नेगोशिएट बिटवीन प्राइवेट पार्टीज फॉर प्रोवाइडिंग एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट ना गवर्नमेंट रो नेगोशिएट करबो नहीं तो गवर्नमेंट या भितर को एंट्री करबो नहीं दुईटा जाकर गवर्नमेंट कथा कही तो गवर्नमेंट तो आसबो नहीं तो ये प्राइवेट पार्टीज से माने निजे निजे कौन करेंगे ना निज निज भितर कौन जे अंडर सर्टन कंडीशन प्राइवेट पार्टीज कैन अराइव एफिशिएंट सॉल्यूशन माने तांको भितर मैनेज करके नेगोशिएट करके सॉल्यूशन को आसीबा तो से जगह ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी रहिबो नहीं तो ये 88 रो राइट ऑप्शन बी हे जिवो तापर नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन को आसीबा which of the following is not a feature of the contingent valuation the contingent valuation method ro कोटा गोटे feature नुहे it is used under condition of market failure it is used only in evaluation of biodiversity it is based on the maximum willingness to pay by the consumer it is non market based valuation method तो एठी पचारछि कोटा नुहे गोटे feature contingent valuation तो एठी प्रथम गोटे गोटे देखिबा it is used under condition of market failure तो market failure रे contingent valuation method माने डायरेक्टली जो आस्क करिकी तांको पचार जाय थाए जे विलिंगनेस टू पे और विलिंगनेस टू एक्सेप्ट ऊपर ही डिपेंड करता है तो यहाँ तो ठीक अच्छी तापरे सी हूँ इट इज बेस्ड ऑन द मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे बाय द कंज्यूमर यहाँ भी रही कंटिजेंट वैल्यूएशन रे तापरे इट इज ए नॉन मार्केट बेस्ड वैल्यूएशन मेथड तो यहाँ नॉन मार्केट बेस्ड वैल्यूएशन मेथड ऊपर डिपेंड करे माने जड़े गोटे भल जगह एनवायरनमेंट को रही केते सी दवाई राजी अच्छी किंतु इट इज ओनली इन द इभालुएसन ऑफ बायोडायवर्सिटी इट इज ओनली देछि केवल माने बायोडायवर्सिटी रे इभालुएसन रे यूज होता है ना सेमिति नुहे तो ये यहाँ इनकरेक्ट हो बीटा इनकरेक्ट हो आउ तीन जगह करेक्ट अच्छी ताले हमर कोटा नॉट ए फीचर देछि ताले बी हो नॉट ए फीचर तो 89 राइट ऑप्शन बी तापर 90 नंबर क्वेश्चन को आसीबा ए पिगोवियन टैक्स ऑन पॉल्यूशन पॉल्यूशन रे जो पिगोवियन टैक्स लागे सेटा कौन सेट्स द क्वांटिटी ऑफ पॉल्यूशन ना रिड्यूस द इंसेंटिव फॉर द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन टू फर्दर रिड्यूस पॉल्यूशन ना सेट्स द प्राइस ऑफ पॉल्यूशन ना डिटरमाइंस द डिमांड फॉर पॉल्यूशन राइट्स तो पिगोवियन टैक्सटा होची कौन ना जो माने अधिक पॉल्यूशन करथबे तो तांको आमे गोटे माने अधिक तांको पेनल्टी लागू करबा माने जदि अधिक पॉल्यूशन करिवे ताले अधिक प्राइस तांको पे करबा पड़ो तो ये क्वांटिटी नुहे प्राइस को सेट करता है तो सेट्स द प्राइस ऑफ पॉल्यूशन तो पिगोवियन टैक्सटा आम कहीपर तार प्राइस को सेट करता है जे एक्स्ट्रा जदि पॉल्यूशन कले एक्स्ट्रा ये अनुसार से माने एतिकी टंका पे करेंगे तो 90 नंबर राइट ऑप्शन सी हो 91 नंबर क्वेश्चन को आसीबा
which stage of demographic transition is characterized by low birth and death rate and slow population growth. तो low birth और low death rate और slow population growth को टाइम रे हबो. तो हमर चारिटा स्टेज अछि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन रे. फर्स्ट स्टेज रे बर्थ रेट भी हाई थिला, डेथ रेट भी कौन थिला, डेथ रेट भी हाई रही थिला, नेट पॉपुलेशन ग्रोथ रे कम थिला. सेकेंड स्टेज रे से बळा बर्थ रेट तो हाई रहिला किंतु डेथ रेट टा आस्ते आस्ते कमिला ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन माने टेक्नोलॉजी रे डेवलपमेंट हैला, मेडिकल फैसिलिटीज. तापर थर्ड स्टेज रे से बळा बर्थ रेट टा अल्प टिके कमिला किंतु डेथ रेट टा बहुत अधिक कमी थिला. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तापर माने पॉपुलेशन जो गैप टा अधिक रहिला. तापर माने आमे कहि परिबा एबे वर्तमान किछि कंट्रीज रे फर्स्ट स्टेज चली जो जगह आमर बर्थ रेट भी कम रही आउ डेथ रेट भी से अनुसार कम रही. तो बर्थ रेट आउ डेथ रेट कम रहिले नेट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी कमी जीवो. तो ये से कथा ही कह जाय कैरेक्टराइज्ड बाय लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट एंड स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ. तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी स्लो हो कहीं बर्थ रेट एंड डेथ रेट कम रहिले माने से अनुसार नेट पॉपुलेशन ग्रोथ भी कम रहिबो. तो ये स्टेज 4 रे हो. तो स्टेज 4 रे रोची किसी कंट्रीज माने डेवलप कंट्रीज माने भी स्टेज 4 रे को चली गले. तो से माने से बेले तांकर पॉपुलेशन ग्रोथ टा कम रोची. इंडिया तो एबे टॉप को पळे जाईची, से एबे हाईएस्ट रे अछि पॉपुलेशन अनुसार. इंडिया को छाड़ देले अदर कंट्रीज डेवलप कंट्रीज माने से माने स्टेज 4 को जाई सलेन. तो 91 रो राइट ऑप्शन डी हे जिवो. तापरे 92 होची व्हिच ऑफ दिस फॉर्मुलेट्स बेस्ट रिप्रेजेंट्स ऑफ द क्रूड डेथ रेट. तो क्रूड डेथ रेट टा क्या इंडिकेट करे नंबर ऑफ पीपल हु डाइड डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000. एटा ही राइट ऑप्शन हे जिवो. तबर नंबर ऑफ पीपल हु एक्चुअली डाइड ना तबर नंबर ऑफ पीपल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पीपल डाइड इनटू 1000 तबर नंबर ऑफ पीपल एभव 60 इयर्स ना एगुड़ी तो हम ना. तो डायरेक्ट ये ऑप्शन रे अच्छी क्रूड डेथ रेट होची नंबर ऑफ पीपल हु डाइड माने केते जण डाइड केते जण मरिले डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन. तो टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000. तो सेटा ही राइट ऑप्शन जे नंबर ऑफ पीपल हु डाइड केते जण मरिले डिवाइड बाय केते जण टोटल पॉपुलेशन केते थिले इनटू 1000. तो ये राइट ऑप्शन ए ही हो 92 रो ए. तापर 93 नंबर क्वेश्चन को जीवा. द पुल फैक्टर ऑफ माइग्रेशन डज नॉट इंक्लूड. आमर माइग्रेशन लो दी प्रकार फैक्टर अच्छे. गोटे हूँ पुश फैक्टर और गोटे पुल फैक्टर. माने पुल फैक्टरटा माने कौन करिवो टाणिकी आनिवो लोक मान को माने से जगह को एट्रैक्ट करिवो से माने माइग्रेट हवा पई से जगह को जीवा पई. आ पुश फैक्टर माने बाध्य होई कि ठेलिबे माने जो जगह रे गाँ रे से माने काम पाउ नथिबे बाध्य होई कि शहर को जीवे. आ जोटा एठी से देछि द पुल फैक्टर ऑफ माइग्रेशन डज नॉट इंक्लूड. कोटा इंक्लूड करे ना. देखो फास्ट होछि जॉब अपॉर्चुनिटी. जॉब अपॉर्चुनिटी आम धर अर्बान एरिया अधिक पाइबा तो आम से जगह को खिची जीवा माने पुल माने टाणी जीवा कहीं से जगह अधिक फैसिलिटी. तो जॉब अपॉर्चुनिटी तो रहिबो पुल करूची माइग्रेशन पाई. तापर बेटर लिविंग कंडीशन मिलूची से से माने जोठी लिविंग स्टैंडर्ड कम अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से माने बेटर लिविंग कंडीशन देखिकी से जगह को शिफ्ट हेबे. तो यहाँ भी माने पुल फैक्टर आसूची. तापरे हाई वेज रेट सेठी तांको मिलुची. तो सेथिपई से माने टाणी होगी जाउचंदी. किंतु पॉवर्टीटा होची कोन पुश फैक्टर माने पॉवर्टी होथिबा पई ही से माने से जगह को शिफ्ट करिकी जो जगह अधिक हाई वेज मिलुथबो से जगह को शिफ्ट करिवे. तो एठी पॉवर्टीटा हे जिवो कोन पॉवर्टीटा एक्चुअली हमरो पुश फैक्टर हमको पुश करिए आमे बाहर को जीवा पई. तो एटा पुश फैक्टर रे आसुची पुल फैक्टर रे नुहे. तो कोटा नुहे से पचारची. तो डी हे जिवो एठी राइट ऑप्शन माने 93 रो डी. तापरे 94 होची व्हिच कंट्री इज नॉट एमंग द टॉप फॉर ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2022-23. तो 22-23 अनुसार जो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर माने आमे को कंट्रीज रू इंपोर्ट करुचे और एक्सपोर्ट करुचे. तो से मान को नहीं टॉप ट्रेडिंग पार्टनर जहाँ सहित आमर इंपोर्ट एक्सपोर्ट अधिक होतिबो. तो से माने ट्रेडिंग पार्टनर भितर आसीबे. तो चारिटा टॉप ट्रेडिंग पार्टनर भितर किए नाही यूएसए अच्छी यूएई अच्छी तापरे चाइना अच्छी किंतु यूएसएसआर ता भितर आसु नाही. टॉप ट्रेडिंग पार्टनर भितर यूएसएसआर आसु नाही. आमर एशियन अच्छी एएसईएन एशियन अच्छी यूरोपियन यूनियन अच्छी यूएस अच्छी चाइना अच्छी यूएई अच्छी किंतु यूएसएसआर ता भितर आसु नाही. तो 94 रो राइट ऑप्शन सी हे जिवो. तापरे 95 क्वेश्चन को देखिबा.
फाइनेंस कमिशन ऑफ इंडिया डज नॉट यूज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इन द हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन आमर दी प्रकार डिवोल्यूशन अच्छी वर्टिकल आउ हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल भितर से को गुड़िक डज नॉट इनक्लूड कोटा आसे ना पॉपुलेशन आसे फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी आसी थाए तापर इनकम डिस्टेंस आसी थाए किंतु फिस्कल डिसिप्लिन ता भितर आसी न थाए। तो फिस्कल डिसिप्लिन टा हो राइट ऑप्शन कहीं आमर मुझे देखे दूसरी चार्ट। तो यहाँ देखिपर फॉलोइंग क्राइटेरिया हैव बीन यूज्ड बाय द 15th फाइनेंस कमिशन फॉर डिवाइजिंग द फॉर्मूला फॉर डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स। दे आर इंक्लूड इनकम डिस्टेंस जोटा कि 45% शेयर रोचे इनकम डिस्टेंस रे, पॉपुलेशन रे 15% रोचे, एरिया 15% रोचे, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को 10% दिया जाइए और डेमोग्राफी परफॉर्मेंस को 12.5% दिया जाइए, टैक्स एफर्ट को 2.5% दिया जाइए। तो ये 6टा कैटेगोरी आम कहीपर जो डिवोल्यूशनटा करा जाइए। तो ये या भितर कौन फिस्कल डिसिप्लिन टा आसुना तो राइट ऑप्शन टा फिस्कल डिसिप्लिन। तो ये ताले फिस्कल डिसिप्लिन हो 95 राइट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 96 नंबर कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर टू इंडियाज जीडीपी ड्यूरिंग 2022-23। तो 22-23 अनुसार जीडीपी रे एग्रीकल्चर आउ एलाइड सेक्टर कंट्रीब्यूशन केते अछि 20.3% ना 19.8% ना 18.3% ना 14.6%। तो कंट्रीब्यूशन टा हमर कमी छि आगर जो हिसाब रे अधिक रहउतला एबे कमी की केते हिछि ना हमें जदी 2022-23 रो डाटा देखिबा सेटा आसी जाइछि हमर 18.3% को आसी जाइछि माने तापरे 2024 रे तो टिके बढ़ी प्राइमरी सेक्टर 19.56, सेकेंडरी सेक्टर 25.58 आउ टर्शियरी सेक्टर 54.86 किंतु हमरो 2022-23 रे सेटा कमी के केते हे जाइतला 18.3% हे जाइतला। तो 96 रो राइट ऑप्शन सी। तापर 97 होची प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज टू रूरल एरिया बा पूरा ताको कहा जाए प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरिया रे अर्बन रो जो बेनिफिट गुडिक केमती पाई परिवे इज ए स्ट्रेटेजी ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया एंड इट वाज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड बाय। तो ये जो माने कॉन्सेप्ट है पूरा कॉन्सेप्ट किए देथिले नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम ना अटल बिहारी वाजपेयी। तो यहाँ देथिले हमरो एपीजे अब्दुल कलाम देथिले एटा 2004-5 रे आसीथिला 2004-5 रे इम्प्लीमेंट होता। तो से माने रूरल एरिया लोक मैंने केमती अर्बन एरिया बेनिफिट पाई परिबे ता प्रति स्ट्राटेजीटा देथिले। तो सेटा तांकर बुक जो टारगेट 3 बिलियन से बुक रे से मेंशन करथिले यार कॉन्सेप्ट। तो 93 राइट ऑप्शन सी हे जो। तापर नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन को आसीबा। तो 98 नंबर क्वेश्चन होची अकॉर्डिंग टू नीति आयोग्स नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई पब्लिश्ड इन जुलाई 2023 द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ऑफ रूरल एरिया रे केते पॉवर्टी रहउची 14.96% ना 19.28% ना 21.3% ना 18.17%। तो सेटा एक्चुअली डाटा जदि आमे देखिबा जे सेतबेले रूरल एरिया रे पॉवर्टी केते रहउतला मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स टा 19.28% रही 2023 मसीह जुलाई 23 मसीह जो देखिए 19.28 रूरल एरियाज रे आमर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रही। तो बी हो 98 रो राइट ऑप्शन। तापर 99 क्वेश्चन को आसीबा द कंबाइंड वेट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज इन इंडिया इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो एठी जो 99 रो अच्छी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बा आईआईपी ताकू शॉर्ट रे कह जाए। आईआईपी रे जो 8टा कोर इंडस्ट्रीज अच्छी तार वेटेज केते रही 40.27 ना 38.65% ना 41.25% ना 45.14%। तो से 8टा इंडस्ट्री रे हम जदि देखिबा ताले 40.27% रही कौन वेट रही। तो से कोर इंडस्ट्री 8टा कौन कौन सीमेंट सीमेंट इंडस्ट्री, कोल इंडस्ट्री, क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर्स, नेशनल गैस ये 8टा इंडस्ट्री कोर इंडस्ट्री को ताकू वेट दिखाई केते ना 40.27% रो वेटेज तांको दिया जाइछि। तो 99 रो राइट ऑप्शन ए ही जिवो। तापर आज रो लास्ट क्वेश्चन देखि दवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एफआरबीएम एक्ट 2003। तो फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजेट मैनेजमेंट एक्ट जो 2003 रे आसिला तार कोटा गोटे से पचारछि ऑब्जेक्टिव नुहे। तो ऑब्जेक्टिव नुहे गोटे गोटे देखिबा टू इंट्रोड्यूस ट्रांसपेरेंट फिस्कल मैनेजमेंट सिस्टम इन द कंट्री। तो कंट्री रे ट्रांसपेरेंट फिस्कल मैनेजमेंट सिस्टम रहिबो एटा तो गोटे तार आम कहि परिबा ऑब्जेक्टिव एफआरबीएम एक्ट रो ऑब्जेक्टिव।
तापर सेकेंड हूँ टू इंट्रोड्यूस ए मोर इक्विटेबल एंड मैनेजेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंट्रीज डेप्ट ओवर द इयर्स तो यहाँ इक्विटेबल एंड मैनेजेबल डिस्ट्रीब्यूशन रहिबो एटा भी एफआरबीएम एक्ट रे आसुची तापर लास्ट रे जोटा अछि टू एम फॉर फिस्कल स्टेबिलिटी फॉर इंडिया इन द लॉन्ग रन तो लॉन्ग रन ले फिस्कल स्टेबिलिटी आसीबो एटा भी एफआरबीएम एक्ट अंडर आसुची किंतु टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री एटा एफआरबीएम एक्टर ऑब्जेक्टिव भितर आसुना तो राइट ऑप्शन आमर सी हो तो ये तीन टा आमर ऑब्जेक्टिव आसूँ एफआरबीएम एक्ट रे किंतु इकोनॉमिक ग्रोथ टाको बूस्ट कराइबो सेटा एफआरबीएम एक्ट भितर नहीं सेटा इकोनॉमी माने गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी माने केमती कले इकोनॉमिक ग्रोथ आसीबो सेटा से डिसाइड करिवो किंतु एफआरबीएम एक्ट भितर एटा नहीं तो 100 नंबर राइट ऑप्शन सी हो तो 100 नंबर राइट ऑप्शन आमर सी आसीगला तो ये आम आज 100 क्वेश्चन डिस्कस कर तो आशा करे आज क्लास समस्त भल लगी तो क्लास केमी कौन लगुच कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जहाँ भी किसी व्यू देवाई चाहूँ देपर एंड चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो प्रीवियस क्लासेस वीडियो जब देखी ना चैनल में जाकि देखिपर दुटा क्लास यार प्रीवियस क्लास कंप्लीट हो सारी तो नेक्स्ट वीडियो देखा से समस्त थैंक यू जय जगन्नाथ।